नमस्कार दोस्तों। एपटेक कंपनी के द्वारा पूछे गए इंग्लिश के क्वेश्चंस में आप सभी के सामने लेकर आया हूं, जो एमपी फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में आप सभी लोगों के लिए काफी मददगार साबित होंगे। आइए पहले क्वेश्चन से हम इसकी शुरुआत करते हैं। द साइंटिस्ट द साइंटिस्ट मेड अ सिग्निफिकेंट स्पेस इन कैंसर रिसर्च। बोल रहा है साइंटिस्ट ने एक महत्वपूर्ण यहाँ पर क्या करी है दोस्तों, कैंसर रिसर्च में कुछ ना कुछ उसने महत्वपूर्ण चीज की है। तो वो हमें काय के माध्यम से देखना पड़ेगा, ऑप्शंस के माध्यम से। पहला ऑप्शन दिया है ब्रेक थ्रू, दूसरा दिया है ब्रेकअप, तीसरा दिया है ब्रेक डाउन और चौथा दिया है दोस्तों ब्रेक। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है। तो आपको यहाँ पर बता दूं, ब्रेक थ्रू का मतलब होता है खोज, और यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं साइंटिस्ट मेड अ साइनिफिकेंट ब्रेक थ्रू, यानी एक महत्वपूर्ण खोज करी है दोस्तों उसने काय में, कैंसर की रिसर्च में। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ब्रेकअप से तो आप सभी लोग परिचित हैं, क्योंकि आपका ब्रेकअप लगभग हो ही चुका होगा अब तक एग्जाम पास में। तो ब्रेकअप का मतलब होता है दोस्तों अलग होना या त्यागना। क्लियर। ब्रेक डाउन का मतलब होता है टूटना, और ब्रेक का मतलब तो आपको पता ही है, तोड़ना। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। रिसर्चर्स, यहाँ पर स्पेस अ न्यू ड्रग दैट टू बी इफेक्टिव कैंसर। बोल रहा है रिसर्च ने कुछ किया है ऐसा जिससे, ऐसे ड्रग की कुछ ना कुछ करिए जिससे दोस्तों वो क्या है, कैंसर के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। ये हमें यहाँ पर फिल करना है इन फिल इन द ब्लैंक्स में कि क्या यहाँ पर आएगा। ध्यान से समझना। सबसे पहला ऑप्शन डेवलप, सबसे पहला ऑप्शन डेवलप्ड, और यहाँ पर क्या लिखा है हैड प्रूव्ड। आपको पता है दोस्तों हेड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, थर्ड। यहाँ पर क्या लिखा है प्रूव्ड, तो ये दोस्तों कैसा हो जाएगा, गलत। क्लियर है। यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लेकिन दोस्तों ये देखिए ये क्या है, प्रेजेंट, और ये क्या है, पास्ट। इनका कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, पास्ट पास्ट होना चाहिए या प्रेजेंट और प्रेजेंट। यहाँ पर देखिए ये दोस्तों क्या है, प्रेजेंट की वर्ब और ये पास्ट की, तो ये भी यहाँ पर अप्लाई नहीं होगी। इसको देखो, रिसर्चर्स हैव डेवलप्ड, ये देखो दोस्तों हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी ये बिल्कुल करेक्ट। हैज प्रूवन, यहाँ भी वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म, हैज के साथ थर्ड फॉर्म, यानी यहाँ पर आएगा रिसर्चर्स हैव डेवलप्ड अ न्यू ड्रग दैट हैज प्रूवन टू बी इफेक्टिव कैंसर। क्लियर है। उम्मीद है दोस्तों ये पॉइंट भी आपकी समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। द डॉक्टर एज वेल एज द नर्सेज, ये दोस्तों थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, अगर आपने इसको जल्दबाजी में कर दिया तो ये गलत हो जाएगा। ध्यान से समझना। द डॉक्टर एज वेल एज द नर्सेज, यहाँ पर क्या आएगा, हार्ड। ध्यान से समझना। वर्क आएगा यहाँ पर वर्क हार्ड, वुड वर्क हार्ड, वर्क्स हार्ड या वर्किंग हार्ड, क्या आएगा। तो आप यहाँ पर दोस्तों नर्सेज को देखकर वर्क नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट का काम करता है वो कौन करता है, ये एज वेल एज से पहले जो वर्ड यूज होगा वो सब्जेक्ट का काम करेगा, यानी डॉक्टर का काम करेगा यहाँ पर सब्जेक्ट का, और डॉक्टर सिंगुलर है दोस्तों, तो इसके साथ जो वर्ब लगेगी वो भी कैसी आएगी, सिंगुलर। क्लियर है। और सिंगुलर वर्ब देखो यहाँ पर क्या है, वर्क कैसी है, प्लूरल, ये तो आएगी नहीं। वर्क्स, ये कैसी है, सिंगुलर, तो यहाँ पर आएगी वर्क्स। क्लियर है। द डॉक्टर एज वेल एज द नर्सेज वर्क्स हार्ड। देखने में हमें ऐसा लग रहा है कि ये प्लूरल है, लेकिन ये है सिंगुलर। एज वेल एज से पहले जो भी हमें सब्जेक्ट दिया होगा उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाएंगे। क्लियर है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है ये प्रश्न समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। स्कोल्ड, स्कोल्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों, डांटना, तिरस्कार करना, है ना, स्कोल्ड। और इसका हमें क्या बताना है, एंटोनिम, डांटना या तिरस्कार करना, अपमान करना किसी का। क्लियर है। तो दोस्तों अगर स्कोल्ड का मतलब डांटना या तिरस्कार करना है, तो प्रेज का मतलब बताइए क्या होता है, प्रशंसा करना। ये इसका एंटोनिम होगा, ये आप लोगों को पता होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर है। अगर इसमें दोस्तों पूछ लेता आपसे कि बताइए सिनोनिम क्या है, तो इसका सिनोनिम होता फिर नेक। नेक का मतलब होता है बार बार डांटना, एक गलती पर बार बार डांटना, उसको हम बोलते हैं दोस्तों नेक। क्लियर है। चलिए यहाँ पर हमें क्या बताना है, अच्छा वन वर्ड बताना। समवन वर्किंग और एक्टिंग मेयरली फॉर मनी और अदर रिवार्ड, कोई ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ पैसे और इनाम के लिए काम करता है, उस व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, जो सिर्फ पैसे और इनाम के लिए काम करता है उसको बोलते हैं हम दोस्तों मर्सिनरी।
मर्सिनरी ऐसा व्यक्ति होता है जो पैसे या इनाम के लिए काम करता है। डेप्टर का मतलब आपको पता है, जिसके ऊपर जो कर्ज पे देता है दोस्तों पैसे। कॉन्ट्रैक्टर का मतलब आपको पता है, ठेकेदार। और प्लेयर का मतलब खिलाड़ी। क्लियर। डेप्टर का मतलब जिसपे कर्जा हो, है ना। चलिए, ये ईडीएम फ्रेज है, ये आपको याद ही करने पड़ेंगे दोस्तों। वन वर्ड ईडीएम फ्रेज, सिनोनिम, एंटोनिम। सेट द व्हील्स इन मोशंस, बोल रहा है कि व्हील्स हैं जो, उनको मोशन में हमें क्या करना है, सेट करना है। अब कुछ तो ऐसे होते हैं ईडीएम जिनको आप पढ़ के समझ पाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो समझने में कुछ और लगते हैं, लेकिन जब हम उन्हें सॉल्व करेंगे, यानी जब आंसर टिक करेंगे, तो उनका कुछ और ही आंसर निकलता है। क्लियर। चलिए, सेट द व्हील्स इन मोशन, बोल रहा है इसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब होता है किसी को सिस्टम से लगाना, व्यवस्थित तरीके से चीजों को लगाना या शुरुआत करना, व्यवस्थित तरीके से शुरुआत करना। राइटिंग थोड़ी सी खराब है, लेकिन उम्मीद है आप सभी लोगों की समझ में आ रही होंगी सारी बातें। व्यवस्थित तरीके से शुरुआत करना, ये देखो कहां पर निकल रहा है, टू इनिशिएट अ चेन ऑफ इवेंट्स। इवेंट्स को हमें क्या करना है, व्यवस्थित तरीके से, चेन से उसको क्या करेंगे दोस्तों, इनिशिएट करेंगे, उसकी शुरुआत करेंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। ये दोस्तों सारे प्रश्न पहले ही पूछे हुए प्रश्न है, सिंगल प्रश्न ऐसा नहीं है जो मैंने अपने मन से उठाया हो। होल्ड योर हॉर्सेस, अब देखो ये क्वेश्चन ऐसा है कि पढ़ के भी आप समझ सकते हैं। जैसे आप ये घोड़े पे बैठे हैं, मान लो ये घोड़ा है दोस्तों, और आप इसके ऊपर बैठे हैं। आप मुझे बताइए, अगर आप अपने घोड़े को रोकेंगे तो क्या कर रहे हैं, आप इंतजार करेंगे, है ना। यानी इसका मतलब होता है वेट फॉर अ मूवमेंट, थोड़ी देर के लिए इंतजार करना या थोड़ा रुक के काम को करना, उसको हम बोलते हैं होल्ड योर हॉर्सेस। वेट फॉर अ मूवमेंट, थोड़ा रुक के किसी काम को करना, उसको हम बोलते हैं होल्ड योर हॉर्सेस। क्लियर है। चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न। रीअरेंज के लिए आ जाता है दोस्तों, ये पैराजम्बल्स है, और ये आपको फॉरेस्ट में कम से कम 3 से 4 प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। ध्यान से समझना। विडोहुड इन इंडिया यूज्ड टू बी स्पेशली मेजरेबल, बोल रहा है कि जो विडोहुड है, जो विधवा पन है दोस्तों, वो भारत में कैसा है, बहुत ही निंदनीय है। इसकी स्थिति भारत में बहुत ज्यादा खराब थी। अब यहाँ पर उसने ये बताया, तो पहले तो दोस्तों हमें इसके क्या सोचने पड़ेंगे, रीजन। और यहाँ पर लास्ट वाली लाइन को पढ़ो, टुडे नोबडी लुक्स अपॉन रीमैरिज ऑफ विडोज विद द डिस्गस्ट ऑफ डिसअप्रूवल। बोल रहा है कि आज की डेट में रीमैरिज, अगर किसी विधवा की हम रीमैरिज कर दें, दोबारा शादी करा दें दोस्तों, तो अब कोई भी उसको अपमान भरी नजरों से नहीं देखता है, ना ही दोस्तों उसको क्या करता है, डिसअप्रूव करता है। यानी उसका अप्रूवल भी दोस्तों मना नहीं करता, और डिस्कस्ट भी नहीं करता, ना तो अपमान करता है। और दोस्तों शादी अगर कोई करता है तो उसका प्रस्ताव भी वो क्या कर लेता है, पारित करता है, यानी अप्रूव कर लेता है अपनी साइड से। अब हमें यहाँ पर दिख रहा है कि पहले इन्होंने क्या बताया, रीजन, और लास्ट में इन्होंने क्या बता दिया, कंक्लूजन। तो हमें इस तरीके से आना है, रीजन से होते हुए कहाँ की ओर आना है, कंक्लूजन की ओर आना है। क्लियर है। S1 और S6 ये पॉइंट इसीलिए दिए। अब हम अगर ध्यान से देखेंगे, तो आप बताइए दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखा है, देयर वर विडोज इवन इन एजेस रेंजिंग फ्रॉम 5 to 10। यहाँ पर बोल रहा है कि पहले जो विधवा थी, उनकी शादी 5 से, वो सॉरी, पहले जो लड़कियां थी वो दोस्तों 5 से 10 साल की उम्र में ही क्या हो जाती थी, विधवा। फिर बोल रहा है अ विडो वाज अ विडो ऑलवेज, एक जो विधवा थी वो हमेशा क्या रहती थी दोस्तों, विधवा ही रहती थी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले इसको पढ़ेंगे पॉइंट को। यहाँ पर देखो, हाउ एवर सेवरल कम्युनिटीज बिगेन टू रिवेल अगेंस्ट द इल ट्रीटमेंट्स ऑफ विडोज। बोल रहा है काफी सारी कम्युनिटीज थी, उनने इनका क्या किया दोस्तों, विरोध किया, इनके अगेंस्ट आई। सी कुड नॉट मैरी अगेन हाउ एवर टेंडर इन एज सी माइट बी। यहाँ पर देखो ध्यान से समझना, सबसे पहले हम कौन सा पॉइंट लगाएंगे इन चारों में से, क्यू को। अ विडो वाज अ विडो ऑलवेज, एक विधवा है वो हमेशा क्या रहती है, विधवा। क्यों, सी कुड नॉट मैरी अगेन, क्योंकि वो कभी भी क्या नहीं कर पाएगी, मैरी। हाउ एवर टेंडर इन एज सी माइट बी, चाहे वो कितनी भी छोटी उम्र में विधवा हो गई हो। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, क्यू, क्यू के बाद एस। अब यहाँ पर बोला है कि वो हमेशा विधवा रहती है, क्यों रहती है, तो वो बोल रहे हैं मैरी नहीं कर पाएगी, दोबारा शादी नहीं करेगी। टेंडर इन एज सी माइट बी, किसी भी एज में
अब एज उन्होंने बताई है, किस एज में, तो देयर वर विडोज इवन इन एजेस रेंजिंग फ्रॉम 5 to 10। बोल रहा है 5 से 10 साल में भले ही विधवा हो जाए लेकिन फिर शादी नहीं होती थी। तो क्यू, क्यू के बाद एस, एस के बाद पी। अब आखिरी पॉइंट आपके पास क्या बचा, आर, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। ये दोस्तों पैराजंबल कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करेंगे, तो इनकी आप जितनी भी प्रैक्टिस कर लेंगे उतनी आपके लिए यूजफुल रहेगी। चलिए, ईसोटेरिक। ईसोटेरिक का मतलब क्या होता है दोस्तों, अगर आपको ये याद नहीं है तो आपको ये छोड़ना ही पड़ेगा। क्लियर है? आप इनको एलिमिनेट भी कर सकते हैं ऑप्शंस को। अगर आपको ये याद है, इन चारों में से तीन की मीनिंग याद है, तो आप दोस्तों इनको एलिमिनेट भी कर सकते हैं। ईसोटेरिक का मतलब होता है रहस्य, या फिर बोल सकते हैं दोस्तों ऐसा व्यक्ति जो किसी की समझ में ना आता हो, आसानी से किसी की समझ में ना आता हो, आसानी से किसी की समझ में ना आता हो, उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको बोलते हैं हम ईसोटेरिक। जो नॉर्मली किसी की समझ में नहीं आता हो, जो पजल्ड हो, रहस्य हो। क्लियर? सिंपल का मतलब होता है सीधा, हमें इसका क्या बताना है, सिनोनिम बताना है। क्लियर? सिंपल का मतलब होता है सीधा। फैमिलियर, जो आसानी से परिचय में आ जाए। फेमस, जो प्रसिद्ध है। एब्स्ट्रूज, इसका मतलब भी दोस्तों क्या होता है, रहस्यमयी व्यक्ति, जो आसानी से किसी की समझ में नहीं आता हो। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए, ये दोस्तों हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताने हैं, ध्यान से पढ़ लो इसको। माइकल सोन सेड, माय सन, आई हैव टोल्ड यू सेवरल टाइम्स, मैंने काफी बार तुम्हें बताया है, नॉट टू वंडर इन द लेट इवनिंग्स, शाम, देर शाम से आपको नहीं घूमना है बाहर। अब आप मुझे बताइए, ये दोस्तों उसने क्या किया, माइकल ने अपने सन को, अपने लड़के को उसने क्या किया, रिमाइंड किया, याद दिलाया। तो या तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा या फिर ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि इन दोनों में क्या आ रहा है, रिमाइंड, याद दिलाया उसने। ये भी गलत और ये भी गलत। अब यहाँ पर देखो, आई हैव टोल्ड, आई के साथ दोस्तों क्या लगा है, हैव, और हैव के बाद क्या लगा है, टोल्ड। अब मुझे पता है कि जब इसको मैं इनडायरेक्ट में बदलूंगा तो दोस्तों ये जो वर्ब है प्रेजेंट की, वो काय में चेंज होगी, पास्ट में। यहाँ पर देखिए, ये प्रेजेंट में है तो ये गलत, ये पास्ट में चेंज हो गई, यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है दोस्तों ये प्रश्न समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रही हैं सारी चीजें तो हमारी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। चलिए, बहुत अच्छा सेंटेंस है दोस्तों यहाँ पर, पैसिव वॉइस। इसको हमें एक्टिव को काय में बदलना है, पैसिव में। टीचर इज गोइंग टू टीच द स्टूडेंट्स एन इंटरेस्टिंग लेसन। अब यहाँ पर आप शुरुआत तो कर देंगे द स्टूडेंट से, उसके बाद ये दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो द स्टूडेंट से शुरुआत होगी, और यहाँ पर क्या आएगा, स्टूडेंट के साथ वर्ब की, अगर स्टूडेंट्स प्लूरल प्लूरल है तो दोस्तों वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल। लेकिन समस्या ये है, आप यहाँ पर इज गोइंग है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आर के साथ बीइंग ढूंढने का प्रयास करते हैं। अगर आप बीइंग ढूंढेंगे तो दोस्तों ये सवाल कैसा हो जाएगा, ये क्वेश्चन कैसा हो जाएगा, गलत। सवाल मेरे मुंह से इसलिए निकलता है क्योंकि मैं मैथ का टीचर हूं, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपके लिए जितनी चीजें मैं सुलभता से उपलब्ध करा सकूं उतनी चीजें मैं करा। इसलिए दोस्तों अगर सॉल्व और सवाल निकलते हैं तो आप इनको ज्यादा फोकस मत कीजिए, इनको इग्नोर करना, बस समझने पे ध्यान देना। क्लियर? यहाँ पर आर के साथ बीइंग ढूंढेंगे तो गलत हो जाएगा। आपको यहाँ पर फोकस ये करना है, टू टीच। टू टीच के बाद दोस्तों टू आएगा, टू के बाद बी आएगी, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये कहां पर लिखी है, तो ये लिखी है देखो, टू बी डॉट, टू बी डॉट, और यहाँ पर दोस्तों ये टू टीच लिखी है तो ये गलत। यहाँ पर देखिए, ये ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, एन इंटरेस्टिंग लेसन, ये गलत हो जाएगा क्योंकि शुरुआत कहां से होगी, स्टूडेंट से। द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू बी टॉट एन इंटरेस्टिंग लेसन बाय द टीचर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। उम्मीद है दोस्तों ये पॉइंट्स आपकी समझ में आ रहे होंगे, इन्हें आप एक जगह पर नोट करते चलें, या अगर आपको यही पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर देना, मैं सेम पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा जो आपको टीच करा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। क्लियर? चलिए, इसमें हमें एरर फाइंड करना, और एरर फाइंड करने के 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, ध्यान से समझना। Who seemed to have forgot all about it, इसमें हमें देखना है कि क्या यहाँ पर एरर है। वैसे तो ये इतना सिंपल है कि आप लोग बड़ी आसानी से, सरलता से इसको कैच कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, यहाँ पर दोस्तों ध्यान से देखो, टू, टू के बाद हैव, और हैव के बाद दोस्तों हमेशा
वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। लेकिन ये फॉरगॉट वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट। इसलिए इस पार्ट में गलती है और ये पार्ट ये लिखा हैव के बाद फॉरगॉट नहीं आएगी दोस्तों, फॉरगॉटन आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। उम्मीद है दोस्तों ये सारे प्रश्न आपकी समझ में आए होंगे। अगर आपको ये सीरीज कंटिन्यू रखनी है तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना यस सर सीरीज को कंटिन्यू करें। तो दोस्तों मैं कंटिन्यू करूंगा। पीडीएफ चाहिए इसकी तो आप इस नंबर पर मैसेज कर देना, इंग्लिश की पीडीएफ भेज दूंगा। और इतना ही नहीं दोस्तों, अभी शाम को आपके लिए मैथ के वीडियो भी आ रही है। ऐसा नहीं कि मैं मैथ को बंद कर दूंगा, मैथ की वीडियो भी शाम को अपलोड होगी लगभग 15 क्वेश्चंस के साथ। आप बस मेरे साथ बने रहिए, चैनल को दोस्तों वीडियो को देखते रहिए, चैनल में मेरा सहयोग कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।